सर आज के बड़े सवाल कौन से हैं? बड़े सवालों में नेहा ये है कि 25% टैरिफ तो लगा दिया और अब क्या व्हाट नेक्स्ट। तो ये जानना जरूरी है व्हाट नेक्स्ट। ओके, बाजार टूटेगा या फिर होगा हल्का फुल्का मामूली असर, इग्नोर करेंगे, मजबूत रहेंगे या हल्के असर से काम चल जाएगा, और अगर कुछ बड़े लेवल टूटे तो खतरा कितना, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद कितना गिर सकते हैं, ये भी जानना समझना जरूरी है। एफआईज और बेचेंगे या शॉर्ट काटेंगे वो भी समझना जरूरी है, और कोई ऐसा बड़ा शेयर है जो निफ्टी को बचाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी हो लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और लेवल्स के लिए कुछ बड़े शेयरों का सपोर्ट चाहिए। मसलन कल आईटी ने दिया, आज कौन, राइट। तो इस पर भी होगा पूरा विचार विमर्श। जो 25% टैरिफ लगाने का पहला सवाल था, उसके साथ में एक और सवाल मैंने एडिशनल ऐड भी किया है। अच्छा। ये जो बार बार ट्रम्प का जो टेरर है टैरिफ से रिलेटेड या उनके स्टेटमेंट से रिलेटेड, इसका इलाज क्या है। हाँ, इस पर भी हमने कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट रखे हैं। तो आइए आज इनके दम पर बढ़ेंगे हम आगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है आज, क्योंकि कल बाजार बंद है, परसों मंथली एक्सपायरी है, और बता दूं आज सेंसेक्स की आखिरी मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है मंगलवार की। अब अगले हफ्ते से सेंसेक्स गुरुवार को एक्सपायरी देगा, और अगले हफ्ते से निफ्टी और एनएससी के सारे इंडेक्स मंगलवार एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे, सेंसेक्स और बीएससी के सारे इंडेक्स गुरुवार एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत कुछ है। चलिए, बहुत सारे बदलाव होने को हैं तैयार, लेकिन सर पहला रिएक्शन आज मार्केट खुलने के साथ क्या दिख रहा है? बाजार टूटेगा या बिल्कुल इग्नोर करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप 85 पॉइंट को क्या मानती हैं। 70 पॉइंट 75 पॉइंट जो नीचे है उसे टूटना मानती हैं या नेगेटिव मानती हैं। देखिए पॉइंट क्या है, 25% एडिशनल टैरिफ लगना था, पता था आपको? बात तो चल ही रही थी, 27 अगस्त नया तो था ही। 27 अगस्त डेट तो पता ही था। हाँ, सबको पता था 27 अगस्त। हम भी तैयारी करके बैठे थे 28 अगस्त की, क्योंकि गुरुवार सुबह आएंगे तो ये करना है, वो करना है, ये गेस्ट होने चाहिए, ये लिखेंगे, ये बढ़ेंगे। एक दिन पहले आ गया। तो इसमें नया क्या है? करेक्ट, नया है कि नोटिफिकेशन एक दिन पहले आ गया। हम सोचे थे कल रात को आएगा, फिर हम परसों उस पर रिएक्शन देंगे। ट्रम्प साहब ने थोड़ा जल्दी कर दिया, एक दिन पहले। क्या ठीक है, कर दिया करके। हाँ, सरप्राइज कब होता, टैरिफ टल जाता, नहीं लगाते कि हम 27 की जो डेडलाइन है उसको आगे कर रहे हैं, अभी नहीं लगा रहे हैं, वोटेवर कुछ भी बोलते हैं, कम लगा रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो ये जो 27 अगस्त की तारीख थी, आपको हमको पूरी दुनिया को पता थी। सिर्फ ये आमतौर पर मार्केट ये मान के चला था, आप हम सब मान के चले थे भाई आएगा 27 तारीख को रात को, हमारे को 28 को सुबह रिएक्शन देना, 28 की बजाय आज देना रिएक्शन। और इसमें भी एक अच्छी चीज़ है जो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आज आ गया उसका क्या फ़ायदा है उसका भी मैं आगे बताऊंगा। अब लगी गया है तो रिएक्शन तो आएगा हल्का फुल्का। देखो हम पसंद करें ना करें, लव मी और हेट मी, कांट इग्नोर मी, ट्रम्प वैसे आदमी है, है ना। वो मतलब वो शादी के वो फूफा हैं जिसे आप ना भी पसंद करें, लेकिन आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, उनकी प्रेजेंस तो फील होती है हर जगह। सो हम रिएक्शन तो देंगे, थोड़ा बहुत तो देंगे जी। ऐसा तो नहीं देंगे। वैसे हम 50 60 70 तो ऐसे ही गिर जाते हैं, उसके लिए हमें ट्रम्प की ज़रूरत भी नहीं है, है ना, वैसे ही गिर जाते हैं। सो अब मेरा ये मानना है कि झटका तो रिएक्शन तो आएगा, लेकिन झटका नहीं लगेगा। क्यों? आपने नोटिस किया पिछली बार भी सेम हुआ। जब एडिशनल टैरिफ की बात हुई तो बाजार ने इग्नोर किया। पहला टैरिफ की बात हुई तो लगा कि यार मामला ठीक। जब रशियन ऑयल के हिसाब से उन्होंने बोला कि मैं एडिशनल और 25 लगा, तो मार्केट वाले छोड़ो यार, अब कोई मतलब वाली बात नहीं है। अब 25% पे भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, 50 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। सो आई थिंक तब भी बाजार को कोई ऐसा बड़ा झटका नहीं लगा, हल्का फुल्का रिएक्शन था। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो अमेरिका के बिजनेस पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं। ऑटो इंडस्ट्री हो गया, जेम्स ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, श्रिम्प, ये हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा असर होगा। कुछ असर उन लोगों पे होगा जो काफ़ी लोग आज अपना शिपमेंट भेजने के चक्कर में हैं। बहुत सारे लोग हैं, नो डाउट। ये तो लागू तो 27 तारीख से ही होगा। 27 तारीख को रात को 12:01 से लागू होगा। सो अभी जिन के शिपमेंट जाने वो आज निकलेंगे, वो कराएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जो ऑन द वे शिपमेंट्स हैं उन पर लागू नहीं होगा। भले वो बाद में पहुँचे अमेरिका, रवाना हो गए तो उसको काउंट किया जाएगा जो उनके नोटिफिकेशन में लिखा है। सो बट थोड़ा बहुत असर इन पर पहले से पता है, नया कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक असर होगा हल्का फुल्का मामूली सा। उनकी इज्जत रखने के हिसाब से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा गिरेगा। हो सकता है खुलने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी बिकवाली एफआईज की बिकवाली से आ जाए। सो हमारे लिए बड़ा मुद्दा ट्रम्प के टैरिफ से ज़्यादा एफआईज की बिकवाली है। ये आज के माहौल में जब ये टैरिफ की खबर अनएक्सपेक्टेड आ गई परसों की बजाय आज, वो शॉर्ट आज ही काटते हैं या और बेचते हैं। पॉइंट वो है, इम्पोर्टेंट वो है बस। ठीक है, ओके। अब तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ सर लगा दिया, अब क्या? अब ये जो ट्रम्प टेरर है बेसिकली, आप कह रहे थे ना, इसका इलाज क्या है? देखो हर बीमारी का इलाज है,
ऐसा नहीं कि नहीं कोई लाइलाज बीमारी होती नहीं है। हाँ, कोई बड़ी मुश्किल वाली होती है तो इसका इलाज थोड़ा मुश्किल से मिलता है, थोड़ा समय लगता है, रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इलाज सबका है, ट्रम्प का भी है। ऐसा नहीं कि ट्रम्प का इलाज नहीं, और ट्रम्प का इलाज चल भी रहा है। मेक नो मिस्टेक, सब जगह चल रहा है। और कल आप प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ट्रम्प का इलाज कहाँ कहाँ चल रहा है। मैं कल प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था, चाहे कितना भी दबाव बनाए हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। वो ये नहीं कह रहे हम दूसरों को झुकाएंगे, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, खुद को आत्मनिर्भर करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। जो हमारे डेयरी फार्मिंग, श्रिम्प, ये सारे जो बिजनेस है, एग्री बिजनेसेस वगैरह, किसानों के हिसाब से वहाँ पे समझौता करने के लिए वो साफ मना कर रहे हैं। तो आई थिंक अब जो ट्रम्प के इलाज की आपने बात की, देखिए सिंपल सी चीज़ें, ट्रम्प को जो करना था वो तो कर चुके। करेक्ट। उनको 25 लगाना था 25 लगा दिया, फिर 25 एडिशनल लगाना था लगा दिया, और वो टेस्ट के मस नहीं हो रहे। और सब लोगों ने उनको अच्छे से डेटा दे दिए, दिखा दिया कि भाई देखो दो चीज़ें समझो। ये पहली चीज़ तो हमने बहुत अच्छे से बताया, हमारे से ज़्यादा बिजनेस तो आप कर रहे हैं। करेक्ट। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया से बिजनेस इतना बड़ा, खुद रशिया के प्रेसिडेंट ने बोला 20% बढ़ गया। सही बात। ठीक है, हमारे से ज़्यादा तेल चाइना ले रहा है, हमारे से ज़्यादा गैस यूरोपियन यूनियन ले रहा है, आप सिंगल आउट कर रहे हो। करेक्ट। ठीक है। दूसरा, जो 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने बोला ना, वो तो कमाल ही है भाई। उन्होंने बोला कि अगर हम मुनाफाखोरी कर रहे हैं, समझो हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं रशिया से, रिफाइन और प्रोसेस कर रहे हैं, आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनको आप बंद कर दो ना। आप मत खरीदो भाई। अगर आप नहीं लोगे तो मैं बेचूंगा किसको, और नहीं बेचूंगा तो लूंगा क्यों? खुद पे कंट्रोल करो। वो हो नहीं रहा, ये फ्रस्ट्रेशन है। वो फैसे वो मतलब वो ईगो हर्ट हो गया, वो सिंगम स्टाइल वाला कि ईगो हर्ट नहीं करना था, वैसा है। सो ईगो है, मामला ईगो का है उसको। मैं कई सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े इन बीच में, कई सारे लोगों की ओपिनियन, सबका एक मानना क्लियर कि इसका रशिया के बिजनेस से लेना देना कुछ नहीं है। ट्रम्प के पेट में दर्द किसी और चीज़ का है। ठीक है, वो किस चीज़ का वो जाने, सरकारें जाने, हमारे लेवल की बात नहीं है। हमारा पूरा मामला ये कि हमारा रिएक्शन अब क्या आता है, इस पर दारोमदार है। तो किसी बीमारी को से हम किस तरह से लड़ते हैं, 2 तरीके से लड़ते हैं। एक आपका दवा, करेक्ट, और दूसरा मनोबल। ठीक है, अगर आपके पास दोनों, आप दवा भी ले रहे हैं और साथ में मैं लड़के जीत जाऊंगा, तो लोग कैंसर से भी जीतते हैं। सही बात है। और अगर आधे कैंसर के नाम से, जैसे सुलभ कैंसर किसी भी स्टेज का हो, हाँ गया काम से, मतलब 50% आदमी वहीं निपट जाता है। सो आपका मनोबल और आपका पूरा, तो मेरा ये मानना है कि मनोबल के हिसाब से हमारा देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम, ट्रम्प ने कुछ भी बोला है, भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट डेरोगेटरी नहीं आया। करेक्ट। हमने एक भी चीज़ पे नहीं बोला हम इस पे लगा देंगे, उस पर कहने के लिए मोदी जी भी कह सकते हैं आज से दवाएं भेजना बंद, जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी। 3 महीने में अमेरिका की बैंड बच जाएगी दवाएं, अगर हमारी जेनरिक दवाएं वहाँ नहीं पहुँचेगी तो नो डाउट हमारी कंपनी को नुकसान होगा। युद्ध में खुद का नुकसान फायदा नहीं देखा जाता ना, आपको लड़ना है तो नुकसान तो हो गई खुद का भी, लेकिन सामने वाले का, अगर आपका एक मरता है सामने वाले का 10 मारोगे तो आप मारोगे। सही बात है, उतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा वैसा हिसाब नहीं है, हम उस तरह के लड़ने वालों में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम जापान से बात कर रहे हैं, ब्राज़ील से बात कर रहे हैं, रशिया से कर रहे हैं, यूक्रेन से भी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से कर रहे हैं, चीन से भी कर रहे हैं, हम रास्ते निकाल रहे हैं। सो एक ये कि हमारी स्ट्रेटेजी सही है। दूसरा, हमारा मनोबल बहुत मजबूत है कि भाई हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जो देश के लिए सही वो करेंगे। करेक्ट। और तीसरा जो दवा का काम होता है, तो मनोबल आपका, दवा इस वक्त आपकी एक ही है, क्या? रिफॉर्म्स करने का ये गोल्डन चांस है। और सरकार बार बार लगातार करी, पिछले वीकेंड पे भी, अभी वीकेंड पे भी मोदी जी ने कहा कि बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी है। ठीक है, और एक चीज़ समझिए नेहा जी, टैरिफ का मामला है, करेक्ट, आज नहीं कल निपट जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते में निपट जाएगा, महीने 2 महीने में निपट जाएगा, 4-6 महीने में निपट जाएगा, लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला है। करेक्ट। बड़े बड़े युद्ध निपट जाते हैं, करेक्ट, वो बंद हो जाते हैं, तो ये तो टैरिफ ही है, कोई ऐसा थोड़ी गोले दाग रहे हैं एक दूसरे पे। करेक्ट, आगे पीछे निपटेगा। लेकिन जो रिफॉर्म्स इस वक्त होंगे वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे, वो बड़ी चीज़ है। रिफॉर्म्स आपके लंबे चलेंगे। करेक्ट, वो परमानेंट है। एग्जाम्पल देता हूँ, कोविड के वक्त भी ये सेम सिचुएशन थी, ऐसा था दुनिया खत्म हो रही है, हालांकि तब प्रॉब्लम सबको थी, हमें अकेले को नहीं थी। आज भी ट्रम्प से प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को है, बट उस समय हमने जो किया, जो रिफॉर्म्स किए, बड़े स्टिमुलस, ये वो 25% कॉर्पोरेट टैक्स, ये आज तक बेनिफिट मिल रहा है। करेक्ट, आज तक बेनिफिट मिला। इकोनॉमी 4थे नंबर पे पहुंची, ऐसे नहीं पहुंची। उस समय के फायदे आज तक चल रहे हैं इकोनॉमी में। करेक्ट,
ये बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो हुए हैं, सो आई थिंक इस वक्त जितने बड़े रिफॉर्म्स करेंगे उसका फ़ायदा आज नहीं, आगे आने वाले कई सालों में मिलेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, मजबूत इरादे के साथ कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस वक्त जितने बड़े रिफॉर्म्स कर सके भारत, मैं ट्रंप को 2 तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसे? कि हम आपदा में अवसर ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटीज इन डिफिकल्टीज। आपने आपदा दे दी। आपदा दे भाई साहब, धन्यवाद। नहीं तो नेचुरली हो सकता है हम नहीं तो जीएसटी रिफॉर्म नहीं करते। चल रहा है आराम से, लाइफ टाइम जीएसटी कलेक्शन हाई है, इकोनॉमी फर्स्ट क्लास चल रही, क्यों करना है? करेक्ट। पता चला ये ऐसा रिफॉर्म हुआ जो आगे लॉन्ग टर्म तक हमारे बहुत काम आएगा। और लाइफ, अच्छा, अब जो सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं उसके लिए कोई न कोई ऐसी पॉलिसी बनेगी कि उनको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाना है, या तो वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बने या उनको भारत में अपना मार्केट मिले। करेक्ट। और वो जो होगा वो परमानेंट होगा काम। सो आई थिंक एक ही चीज़ के लिए मैं धन्यवाद, अगर बड़े रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो फिर मेरी ट्रम्प साहब से थोड़ी नाराज़गी कम हो जाएगी। भाई ठीक है, आपने जो भी ट्रिगर किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप भले ही बहुत भारी हैं लेकिन हम आभारी हैं। बिल्कुल।